अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम कोरल में कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट कर। व्यूअर्स, सबसे पहले हम पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए हम एक पॉलीगॉन ड्रा करेंगे। अभी इस पॉलीगॉन के अंदर इसके 6 कॉर्नर हैं, तो हम इस कॉर्नर को यहाँ से 8 कर लेंगे। एंटर प्रेस करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको रोटेट करेंगे, इसकी रोटेशन, ताकि ये बिल्कुल इस तरह से सीधे हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसका एंगल जहाँ से टाइप कर देता हूँ, मैं 22 डिग्री इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। व्यूअर, इसके बाद हम यहाँ से एलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए हम एक एलिप्स ड्रा करेंगे। एलिप्स ड्रा करने के बाद हम पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए हम इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सी और ई प्रेस करेंगे, इससे ये दोनों ऑब्जेक्ट इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद हम फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे। फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपने व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसमें स्नैप टू और स्नैप टू में आके आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे और जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो ये नूड लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए इस तरीके से सीधी लाइन ड्रा करनी है और क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद आपने इस लाइन के ऊपर पिक टूल से क्लिक करना है और इसका ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है और ये जो आपके पास पॉलीगॉन है इसके सेंटर के ऊपर आपने इसको आके सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको रोटेट करना है। कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए आपने इसको रोटेट करना है ताकि ये एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर आके एडजस्ट हो जाए। फिर आपने यहाँ पे इसको राइट क्लिक से छोड़ देना है, तो ये इसकी एक कॉपी बन जाएगी। फिर उसके बाद इंटरेक्टिव फिल टूल में आपने स्मार्ट फिल को सिलेक्ट करना है और इस एरिया के अंदर आपने क्लिक कर देना है, तो ये एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप बेशक इस लाइन को डिलीट कर दें। इस लाइन को डिलीट करने के बाद आप इस एलिप को भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। फिर इसमें हम कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के बाद हम यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल में आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे हम यहाँ पे भी रेड कलर फिल कर देते हैं। फिर उसके बाद इस पॉइंट को हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे ब्लैक कलर के ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे हम ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर ब्लैक शेड ऐड हो जाता है। आप इसको अगर मज़ीद गहरा करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट रखते हुए कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए इसको मज़ीद क्लिक कर सकते हैं। जब आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा तो आप इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद पिक टूल के ज़रिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसका ये जो रोटेशन या पॉइंट है इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके इस पॉलीगॉन के सेंटर के ऊपर ला के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे। कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए आपने इसको रोटेट करना है। जैसे यहाँ पे आएगा आपने इसको राइट क्लिक से छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने कंट्रोल आर से इसको रिपीट करना है। तो हमारे पास ये इस तरह की शेप बन जाएगी। अब इसके बाद हम ये जो दरमियान में हमारे पास पॉलीगॉन है इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आप कोई और रंग फिल करना चाहते हैं तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी एक कॉपी बना के इसमें और फिल करके भी दिखाता हूँ। इसको राइट क्लिक से यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल में आएंगे। इंटरेक्टिव फिल्स को सिलेक्ट करने के बाद हम
इस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी इसके ऊपर इंटरेक्टिव फिल यूज़ हो चुका है। तो हम इसके अंदर कलर चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिल करता हूँ और इस पॉइंट के ऊपर भी मैं कलर को फिल कर देता हूँ। कलर को फिल करने के बाद फिर इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए यहाँ से ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पे ब्लैक शेड क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आपने कंट्रोल को प्रेस रखते हुए, जैसे कि पहले मैंने बताया, इसको आप ब्लैक शेड यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और इस पॉइंट के ऊपर मैं सियान कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये शेड क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इन तमाम शेप्स के अंदर ये वाला कलर फिल करना चाहता हूँ। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल मौजूद है। ये यहाँ पे आपको मिलेगा। इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसकी जो जितनी भी कैरेक्टर्स इसके अंदर जो फिल किया गया है उसको मैं यहाँ से पिक कर लूँगा। पिक करने के बाद अगले इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इन सारों के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। तो इस तरीके से इसमें मैं एक डिफरेंट स्टाइल से भी फिल कर सकता हूँ। फिल करने के बाद अब ये इसके दरमियान ये जो हमने पॉलीगॉन ड्रॉ किया था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमने इसके अंदर एक डिफरेंट स्टाइल से भी फिल कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।